हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले कुछ सत्रों में हमने पढ़ा था श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर इनके यानी वैष्णवों के 26 गुणों के बारे में, जहाँ हमारे प्रिय गुरुदेव श्रील परम गुरुदेव के गुणों के बारे में विस्तारित करके हमें बता रहे हैं। और आज के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे श्रीधाम मायापुर में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की स्थापना। तो आइए आज का हमारा पाठ शुरू करते हैं। तत्पूर्व प्रार्थना कर लेते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और समस्त गुरु परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपा साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपादप्रियकान्त श्रीपुरीपृष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदा लभते जन वै। गौरकृष्ण नामदाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुखजिवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वैभव 33, जिसका शीर्षक है श्रीधाम मायापुर में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की स्थापना। वर्ष 1986 में हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने श्रीधाम मायापुर में श्रील गुरुदेव के लिए कोई स्थान निर्माण करने की योजना बनाई। श्रील गुरुदेव इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे थे, किंतु श्रीपाद गोपीनाथ ब्रह्मचारी, जो वर्तमान समय में श्रील गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज बन चुके हैं, उनके साथ साथ श्रील मदन मोहन प्रभु और हमारे परिवार के कुछ सदस्यों के 1 वर्ष तक निरंतर निवेदन के पश्चात श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर अनिच्छा से एक छोटे से केंद्र के निर्माण के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरे मृत शरीर को समाधिस्थ करने के लिए श्रीधाम मायापुर में कोई छोटा सा स्थान बना सकते हो।
हमने धन एकत्रित करके वर्ष 1987 में 30,000 रुपये में 480 वर्ग गज भूमि क्रय कर ली। आपसी सहयोग से वहाँ पर 2 कक्ष और एक प्रांगण का निर्माण किया गया। वर्ष 1989 में गौर पूर्णिमा के दिन श्रील गुरुदेव ने औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि ईशोद्यान मायापुर में यह स्थान श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ के नाम से परिचित होगा। उस समय श्रील गुरुदेव की आयु 91 वर्ष की थी। उस समय भी श्रील गुरुदेव श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में ही निवास करते थे। वह श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ मायापुर में कभी कभी जैसे उनके आविर्भाव दिवस आदि पर ही आते थे। यहाँ तक कि नवद्वीप परिक्रमा के समय भी श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के निवेदन पर श्रील गुरुदेव मायापुर में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में ही निवास करते थे। किंतु हमारे अन्य गुरु भ्राता श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ मायापुर में रहते थे। वर्ष 1989 में एक दिन जब श्रील गुरुदेव श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता में थे, मेरे नाना श्रीपाद मदन मोहन दास अधिकारी प्रभु तथा गोपीनाथ प्रभु भी वही थे। उस समय श्रील गुरुदेव ने उनसे कहा, बिना विग्रह के एक मठ वास्तविक मठ नहीं है। क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? मेरी मायापुर मठ में श्री गौर गदाधर और श्री श्री राधा गोपीनाथ के विग्रह प्रतिष्ठित करने की इच्छा है, किंतु मुझे धन कौन देगा? हमें पृथक रूप से मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो 2 कक्ष है, यदि उन्हीं के ऊपर एक और तला का निर्माण हो जाए तो 2 कक्ष और हो जाएंगे, और भगवान कृपा करे तो उन्हीं में से एक कक्ष में विग्रह प्रतिष्ठित हो जाएंगे। मैं सदैव दूसरों पर निर्भर रहा हूँ। इस आयु में मेरी कौन सहायता करेगा? मुझे प्रतीत होता है संभवतः मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। मेरे भजनीय विग्रह श्री गौर गदाधर और श्री राधा गोपीनाथ प्रत्यक्ष विग्रह रूप में प्रकट नहीं हो पाएंगे। यह सब सुनकर मेरे नाना श्रीपाद मदन मोहन दास अधिकारी प्रभु, गोपीनाथ प्रभु और मेरे 2 मामा विमल दास अधिकारी प्रभु और मधुसूदन दास अधिकारी प्रभु श्रील गुरुदेव की इच्छा पूर्ण करने के लिए उत्सुक हो गए। श्रील गुरुदेव की इच्छा से वर्तमान भवन में ऊपर के एक और तला का निर्माण करवाया गया, जिसमें 2 कक्ष थे। उन्हीं में से एक कक्ष में विग्रह स्थापना का निर्णय किया गया। वर्ष 1990 के प्रारंभ में ही श्रीधाम मायापुर मठ के लिए विग्रहों की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। श्रीपाद मदन मोहन दास अधिकारी प्रभु एवं श्री गोपीनाथ प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी के विग्रह लेने जयपुर राजस्थान चले गए। श्रील गुरुदेव के गुरु भ्राता सतीश प्रभु, जो आगे चलकर सत्प्रसंग आनंद प्रभु और उससे भी आगे चलकर श्री नयनानंद दास बाबा जी महाराज बने, उनके साथ साथ दयाल प्रभु और राम प्रभु, जो वर्तमान में श्रीपाद भक्ति शरण वामन महाराज बने हैं, उन्होंने मिलकर श्री गौर गदाधर विग्रह के लिए नीम की लकड़ी की व्यवस्था की। सतीश प्रभु ने वह लकड़ी नवद्वीप में शिल्पकार को श्री गौर गदाधर के विग्रह बनाने के लिए दे दी। उसमें से जो लकड़ी शेष रह गई, श्रील गुरुदेव के आदेश पर उसी अवशिष्ट लकड़ी से श्री जगन्नाथ जी के विग्रह भी बनाए गए। गौर पूर्णिमा के कुछ दिन पश्चात ही श्री विग्रह बनकर प्रस्तुत हो गए थे। उधर श्रीपाद मदन मोहन प्रभु और गोपीनाथ प्रभु ट्रेन के द्वारा जयपुर से श्री राधा गोपीनाथ जी के विग्रह ले आए। श्री राधा गोपीनाथ जी के विग्रह
सर्वप्रथम कुछ दिन श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता में श्रील गुरुदेव के कक्ष में ही रखे गए थे। अप्रैल मास के अंत में श्री राधा गोपीनाथ के विग्रहों को श्रीपाद मदन मोहन प्रभु तथा गोपीनाथ प्रभु ट्रक से मायापुर ले आए। श्रील गुरुदेव भी उनके साथ आ गए थे। नवनिर्मित कक्ष में नृसिंह सरस्वती से एक दिन पूर्व 7 मई 1990 को श्रील गुरुदेव ने कृष्णधन प्रभु, जो आगे चलकर श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे, राधा मोहन प्रभु, जो श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी के शिष्य थे, सुदामा प्रभु, श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के शिष्य, एवं दयाल प्रभु के साथ मिलकर श्री गौर गदाधर, श्री राधा गोपीनाथ तथा श्री जगन्नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया। श्रील गुरुदेव के गुरु भ्राता श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज ने चैतन्य चरितामृत में साक्षी गोपाल की कथा सुनाई। उन्होंने बतलाया कि विग्रह कोई कठपुतली नहीं है, साक्षात व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज ने श्रील गुरुदेव के 92 वर्ष की आयु में भी विग्रह प्रतिष्ठा के उत्साह की प्रशंसा की। श्रील गुरुदेव के शिष्य राम प्रभु, गोपीनाथ प्रभु, गौतम प्रभु तथा अनादि कृष्ण प्रभु अतिथियों के स्वागत, प्रसादम व्यवस्था आदि सेवा कर रहे थे। विग्रह प्रतिष्ठा के पश्चात अपने शुद्ध भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर प्रकट हुए भगवान के सभी ने दर्शन किए। आगामी दिवस नृसिंह चतुर्दशी थी। सभी का उपवास था। नृसिंह चतुर्दशी के दिन संध्या के समय श्रील गुरुदेव ने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से प्रहलाद महाराज की कथा सुनाई। वर्ष 1991 में श्री विग्रह के लिए एक निर्दिष्ट मंदिर बनाने का प्रयास प्रारंभ हो गया, जिससे श्री विग्रहों को इस कक्ष से एक भव्य मंदिर में स्थानांतरित किया जा सके। वर्ष 1990 के अंत में श्रील गुरुदेव ने पनामा देश के 2 भक्तों जनार्दन प्रभु और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी ने दीक्षा ग्रहण की। जनार्दन प्रभु ने श्रील गुरुदेव को $5000 दक्षिणा स्वरूप दिए थे। संकर्षण ब्रह्मचारी ने इन डॉलरों को रुपयों में विनिमय करवाया, जिससे 1,26,000 रुपये प्राप्त हुए। आसाम के एक भक्त नंददुलाल प्रभु ने श्रील गुरुदेव को 60,000 रुपये सेवा हेतु दिए। एक अवसर पर जब हम लोग मायापुर में थे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने हमें गोपीनाथ गौड़ीय मठ के निर्माण के लिए प्रेरित किया। मैंने उनसे कहा, हमारे निकट मंदिर निर्माण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। श्रील भारती गोस्वामी महाराज ने कहा, उसकी चिंता मत करो, तुम प्रारंभ करो। यदि भगवान की इच्छा होगी तो वह सब व्यवस्था करेंगे। श्रील गुरुदेव ने शुभ मुहूर्त देखकर मंदिर निर्माण प्रारंभ करने के लिए 23 मई 1991 का दिन सुनिश्चित किया। इस दिन श्रील गुरुदेव ने स्वयं मंदिर का शिलान्यास किया। श्रीपाद भक्तिवेदांत गोविंद महाराज, जो कि श्रील गुरुदेव के प्रथम संन्यास शिष्य थे, श्रीपाद भक्ति प्रपन्न परिव्राजक महाराज, फणिभूषण प्रभु, श्रील भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज के शिष्य, राम प्रभु, दयाल प्रभु, गोपीनाथ प्रभु, गौतम प्रभु, अनादि प्रभु, कृष्ण किंकर प्रभु, मैं यानी हमारे प्रिय गुरुदेव, वहाँ पर अन्य भक्तगण इस शिलान्यास के उत्सव में उपस्थित थे। सर्वप्रथम
श्रील गुरुदेव ने कृष्णधन प्रभु, जो कि श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, उनकी सहायता से अनंत शेष का पूजन किया। तत्पश्चात राम प्रभु, दयाल प्रभु और मैंने यानी हमारे गुरुदेव ने बड़े उत्साह के साथ भूमि का खनन प्रारंभ किया, नींव की खुदाई प्रारंभ की। तत्पश्चात श्रील गुरुदेव ने 8 ईंटों पर स्वस्तिक बनाया और उन ईंटों को सीमेंट बदरपुर के मसाले से नींव में जमा दिया। श्रील गुरुदेव ने एक तांबे का कलश भी नींव में रखा। उस कलश में हरितकी, सुपारी, हल्दी, पीली सरसों, गुलाब जल और तुलसी दल आदि द्रव्य रखे गए थे। तांबे के ही एक पात्र में चावल भरकर और उसके ऊपर एक कच्चा नारियल रखकर उस पात्र को कलश के मुख पर रखा गया। कुछ ही समय पश्चात गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर के प्रांगण में उस स्थान पर भगवान का भव्य मंदिर बनकर प्रस्तुत हो गया। वर्ष 1994 में एक विशाल उत्सव के साथ श्री विग्रह को प्राचीन भवन से नवनिर्मित मंदिर में स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1993 में कार्तिक मास में वृंदावन में राउल गौफ नाम के अमेरिकी भक्त श्री रामदास प्रभु ने श्रील गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा के उपरांत दक्षिण भारत जाते समय उन्होंने श्रील गुरुदेव से पूछा कि वह उनके लिए वहाँ से क्या ला सकते हैं। श्रील गुरुदेव ने उनसे मायापुर मठ के लिए अष्ट धातु से निर्मित लक्ष्मी नृसिंह के विग्रह लाने का निवेदन किया। रामदास प्रभु ने दक्षिण भारत में श्रील भक्ति गौरव नृसिंह महाराज के साथ मिलकर लक्ष्मी नृसिंह विग्रह की व्यवस्था की और श्रील नृसिंह महाराज से उस विग्रह को मायापुर पहुंचाने का आग्रह किया। वर्ष 1994 में नवद्वीप धाम परिक्रमा से कुछ दिन पूर्व भक्ति गौरव नृसिंह महाराज लक्ष्मी नृसिंह देव का विग्रह गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर लेकर आए। अष्टधातु से निर्मित लक्ष्मी नृसिंह का वह विग्रह अत्यंत सुंदर था। श्रील गुरुदेव उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बंगाली में कहा, वाह वाह। अमल की एकादशी के अगले दिन श्रील गुरुदेव ने हमसे सभी विग्रहों को प्राचीन भवन से नवनिर्मित मंदिर में स्थानांतरित करने को कहा। श्रील गुरुदेव ने श्री श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की। श्री श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नवीन मंदिर के चक्र ध्वजा तथा 10 महाजनों की पूजा, हवन आदि कार्यों में रामहरि ब्रह्मचारी और भागवत ब्रह्मचारी ने श्रील गुरुदेव की सहायता की। श्रील गुरुदेव ने चैतन्य गौड़िया मठ की संपूर्ण परिक्रमा मंडली को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया था। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, श्रीपाद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज, श्रीपाद भक्ति रक्षक नारायण महाराज इस उत्सव में उपस्थित हुए थे। रामदास प्रभु, जिन्होंने लक्ष्मी नृसिंह देव के विग्रह की व्यवस्था की थी, तथा उनके 2 भाई गॉर्डन गॉफ और स्टीवन गॉफ श्रील गुरुदेव से दीक्षा उपरांत गोवर्धन दास एवं सुदर्शन दास बने। उनकी भी इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने की संधि प्राप्त हुई। प्रायः 1500 भक्त चैतन्य गौड़िया मठ से और प्रायः उतने ही भक्त विभिन्न गौड़िया मठों से एवं मायापुर के अन्य मंदिरों से आए थे। कुल मिलाकर 3-4 हजार भक्त आए थे। गोपीनाथ प्रभु ने श्रील गुरुदेव के निर्देशों के अनुरूप ही
सभी भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था की थी। श्रील गुरुदेव ने पंजाबी भक्तों के लिए विशेष रूप से पूड़ी बनाने के लिए कहा था। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में मंदिर में संपूर्ण परिक्रमा मंडली ने भव्य संकीर्तन किया। उस समय मंदिर के संकीर्तन भवन का फर्श नहीं बना था। सभी भक्तों ने आनंद में निमग्न होकर कच्ची भूमि यानी मिट्टी में ही प्रचुर नृत्य किया। नवीन मंदिर के लिए चेतला कलकत्ता से श्रील गुरुदेव के शिष्य सुमंत प्रभु ने ठाकुर जी के लिए लकड़ी का भव्य सिंहासन भेंट किया था। उस सिंहासन की रूपरेखा, निर्माण एवं उसको मठ में लाने का कार्य आदि श्रील भक्ति वैभव सागर महाराज, जो कि श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने किया। वर्तमान समय में श्रील भक्ति वैभव सागर महाराज जी रुद्रद्वीप गौड़िया मठ के संरक्षक हैं। विग्रह प्रतिष्ठा का अनुष्ठान प्रायः 3 बजे संपूर्ण हुआ, किंतु श्रील गुरुदेव की आज्ञानुसार भक्तों को प्रसाद वितरण 12:30 बजे से ही प्रारंभ करवा दिया गया था। मठ में अधिक स्थान नहीं होने के कारण पृथक पृथक पारियों में भक्तों की प्रसाद सेवा में बहुत समय लगा। तो यहाँ पर यह वैभव 33 समाप्त हो रहा है। वैभव 34 छोटा है और हमारे पास कुछ समय बाकी है, तो हम लोग वैभव 34 भी पढ़ेंगे। वैभव 34 का शीर्षक है कालना में स्मार्त ब्राह्मणों की आपत्ति, एक प्राध्यापक का दीक्षा आग्रह, नारियल वृक्ष के लिए प्रायश्चित। श्रील गुरुदेव माघी पूर्णिमा से कुछ दिन पूर्व कालना चले जाते थे। एक समय फरवरी 1988 में कालना के कुछ स्मार्त ब्राह्मण श्रील गुरुदेव के निकट अभियोग करने पहुँचे कि श्रील गुरुदेव ऐसे व्यक्ति को भी जनेऊ प्रदान कर देते थे जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। इस विषय पर वह 45 मिनट तक श्रील गुरुदेव को अपने तर्क देते रहे। श्रील गुरुदेव बीच में एक शब्द भी नहीं बोले। 45 मिनट के पश्चात श्रील गुरुदेव ने अपने भतीजे अशोक, जो कि श्रील गुरुदेव के कनिष्ठ भ्राता नन्नी गोपाल के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे कहा कि वह उनकी अलमारी से कुछ विशेष ग्रंथ लेकर आए। श्रील गुरुदेव अशोक को ग्रंथ का नाम बतलाकर, उसकी पृष्ठ संख्या एवं श्लोक संख्या बतलाकर ग्रंथ खोलकर उन ब्राह्मणों को दिखलाने के लिए कहते। वह बिना ग्रंथ खोले ही पृष्ठ संख्या, श्लोक संख्या आदि अशोक को बतला दे रहे थे। बहुत से शास्त्र प्रमाण देखकर सभी ब्राह्मण निरुत्तर हो गए। तत्पश्चात श्रील गुरुदेव ने कहा, बाबा, मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य कहा करते थे कि यदि ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति में ब्राह्मण के गुण नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है। गौड़ीय परंपरा में हम सर्वप्रथम हरिनाम दीक्षा देते हैं, जिसको हम प्रथम दीक्षा कहते हैं। फिर वह भक्त हरिनाम जप करता है। जप करते करते उसके हृदय से सारे दुर्गुण दूरीभूत हो जाते हैं और उसमें ब्राह्मण के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जब वह यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उसमें ब्राह्मण के गुण उत्पन्न हो गए हैं, तब ही हम उसे मंत्र दीक्षा एवं जनेऊ प्रदान करते हैं। सबकी रचना ब्रह्मा जी से हुई है और ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण एवं वैष्णव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति हरिनाम जप के द्वारा शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण बनने योग्य है। इसलिए
मेरे गुरुदेव ने ऐसी ही परंपरा की स्थापना की है और ऐसी व्यवस्था में कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोग भी अपने विचार परिवर्तित करने का प्रयत्न करो, अन्यथा हमारी परंपरा के प्रति आपके अपराध हो जाएंगे। यह सुनकर वह सभी ब्राह्मण श्रील गुरुदेव को करबद्ध प्रणाम करते हुए बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। वर्ष 1988 में एक दिन डॉक्टर नारायण बंदोपाध्याय, जो खिदिरपुर विश्वविद्यालय में बंगाली भाषा के प्रोफेसर थे, बिहाला कलकत्ता से श्री चैतन्य गौड़िया मठ काली घाट कलकत्ता आए। वह गुरु का अन्वेषण कर रहे थे, यानी गुरु की खोज कर रहे थे। श्री विग्रह को प्रणाम करने के पश्चात तृतीय तल पर श्रील गुरुदेव से मिलने पहुँचे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह एक महान साधु है। प्राध्यापक ने श्रील गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और श्रील गुरुदेव से पूछने पर अपना पूर्ण परिचय, निवास स्थान, व्यवसाय आदि सब कुछ बतलाया। कुछ समय वार्तालाप करने के पश्चात उक्त प्राध्यापक ने श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर से कहा, मैं आपकी परंपरा में आश्रय लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे दीक्षा प्रदान कर दीजिए। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब गंगा तुम्हारे गृह के निकट है तो तुम गंगा स्नान के लिए दूर क्यों जाना चाहते हो? प्राध्यापक कुछ समझ नहीं सके। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने पुनः कहा, मेंटन बिहाला में मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति कुमुद संत महाराज का मठ है। वह प्रायः वही निवास करते हैं। यदि तुम उनके दिव्य चरण कमलों का आश्रय लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर डॉक्टर बंदोपाध्याय ने श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर का धन्यवाद किया और उनको प्रणाम करके चले गए। तत्पश्चात डॉक्टर बंदोपाध्याय को श्रील संत गोस्वामी महाराज का चरणाश्रय लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका नाम नंदनंदन दास अधिकारी हुआ। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर अपने सभी गुरु भ्राताओं को पूजनीय, स्वयं से अधिक योग्य समझते थे। वह बहुत समय अपने निकट आने वाले दीक्षा के इच्छुक भक्तों को अपने गुरु भ्राताओं के निकट भेज देते थे। अगला भाग है नारियल वृक्ष के लिए प्रायश्चित्त। श्रील गुरुदेव प्रतिदिन प्रातःकाल 3 बजे से 11 बजे तक अपनी प्रातःकालीन साधना करते थे। अपनी साधना के पश्चात वह तुलसी देवी को जल अवश्य अर्पित करते थे। वर्ष 1989 में एक दिन श्रील गुरुदेव श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर में प्रांगण में तुलसी जी को जल अर्पित करने जा रहे थे। मायापुर मठ के प्राचीर के निकट कुछ पेड़ पौधे उगे हुए थे। उनमें एक बड़ा वृक्ष भी था। उस दिन उन्होंने देखा कि वहाँ से सभी पेड़ पौधे सहित उस बड़े वृक्ष को भी काट दिया गया है। श्रील गुरुदेव ने दयाल कृष्ण ब्रह्मचारी को बुलाकर पूछा, वहाँ पर कौन सा वृक्ष था? उसे किसने काटा? दयाल प्रभु ने कहा, वह नारियल का वृक्ष था। यह सुनते ही श्रील गुरुदेव ने कहा, सर्वनाश सर्वनाश हो गया। नारियल का वृक्ष तो वृक्षों में ब्राह्मण माना जाता है। तुम सब ने मुझे ब्रह्म हत्या का दोष दिया है। इंद्र ने विश्वरूप नाम के ब्राह्मण की हत्या की थी। ब्रह्म हत्या के कारण वह सदैव कष्ट में रहते थे। एक चुड़ैल जिसमें दुर्गंध आती थी सदैव उनका पीछा करती थी। प्रायः 1 वर्ष तक इंद्र को एक सरोवर में कमल पुष्प के नीचे छुपना पड़ा।
आज मुझे भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, इसलिए मैं इस पाप के प्रायश्चित्त स्वरूप आज निर्जल उपवास करूँगा। उस दिन श्रील गुरुदेव संपूर्ण दिन शोकग्रस्त रहे। जो भी उनके कक्ष में आता वह उससे कहते, आज मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। उस समय श्रील गुरुदेव की आयु 91 वर्ष की थी। एक वृक्ष के काटने पर भी श्रील गुरुदेव का इतना गंभीर प्रायश्चित्त देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। भक्तों ने उनसे बहुत बार प्रसाद सेवन का आग्रह किया, किंतु उन्होंने दृढ़तापूर्वक निषेध कर दिया। श्रील गुरुदेव ने अगले दिन दोपहर 12 बजे के पश्चात अपना व्रत का पारण किया। तो यहाँ पर हमारा 34वां सत्र भी समाप्त हो रहा है और अगला जो पाठ है वो हम कुछ दिनों पश्चात लेंगे, क्योंकि हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही अगला सत्र पुनः शुरू होगा तो आप सभी को बताया जाएगा। आशा करते हैं कि हम आपकी सेवा करके आप सबको प्रसन्न करते होंगे और आपका और श्रील गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा पाते रहेंगे कि हम आप सभी की सेवा में ऐसे ही रत रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दंडवत प्रणाम।